हेलो एवरीवन। तो वेलकम बैक अगेन। लास्ट वीडियो में हमने ग्रुप यूज़र ऐड किए थे एंड देखा था कि कैसे यूज़र की क्या क्या उसकी बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ होती हैं, कैसे यूज़र ऐड करते हैं, कैसे यूज़र डिलीट करते हैं, सेम एज ग्रुप। तो आज हम देखेंगे कि कैसे हम उन बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हैं किसी भी यूज़र या ग्रुप की। तो अभी हम एक यूज़र और एक ग्रुप ऐड करते हैं। ओके, इसकी ऑलरेडी होम डायरेक्टरी बनी हुई है। और एक बार हम होम डायरेक्टरी को डिलीट करते हैं या फिर किसी दूसरे नाम का हम यूज़र बना लेते हैं। ओके, डेविड नाम का एक यूज़र बनाया हमने। ओके, यूज़र बन गया। तो अभी हम देखते हैं कि इसको क्या क्या बाय डिफ़ॉल्ट वैल्यूज़ है। तो देखना, इसकी यूआईडी है 1002, ग्रुप आईडी 1002 और ग्रुप से डेविड ग्रुप में ऐड है। ओके, एक हम ग्रुप क्रिएट करते हैं, ग्रुप ऐड फाइनेंस। ओके, तो अभी हम देखते हैं कि यूजर ऐड के थ्रू तो हमने यूजर ऐड किया, अब यूजर को मॉडिफाई करेंगे हम। तो यूजर को मॉडिफाई करने की कमांड है यूजर मोड। अब यूजर मोड क्या क्या काम करता है, क्या क्या उसके पैरामीटर्स हैं, ये हम देखते हैं एक बार। तो उसको देखने के लिए आप मेन पेज पे जाएं और यूजर मोड। अब देखिए, आप यूजर मोड क्या करता है, इसे मॉडिफाई ए यूजर अकाउंट, एक यूजर अकाउंट को मॉडिफाई करता है। उसके ऑप्शंस हैं ए अपेंड। अगर आप हाइफन ए के थ्रू यूज करें जाएंगे तो अपेंड, अपेंड मीन्स ऐड द यूजर टू द सप्लीमेंट्री ग्रुप, यूज ओनली विद माइन हाइफन जी ऑप्शन। ओके, सी कमेंट। अब किसी भी यूजर को बनाते टाइम आप उसकी कमेंट आप ये दे सकते हैं कि ये यूजर किस काम का है, मीन्स ये टेस्टिंग यूजर है या फिर कुछ, कोई भी आप एक्स वाई जेड उसका कमेंट दे सकते हैं। हाइफन डी से आप उसकी डायरेक्टरी चेंज कर सकते हैं। ई से एक्सपायरी डेट, कि यूजर कब एक्सपायर होगा, वो एक्सपायरी डेट सेट कर सकते हैं। इनएक्टिव, द नंबर ऑफ डेज आफ्टर पासवर्ड एक्सपायर अंटिल द अकाउंट इज परमानेंटली डिसेबल्ड। कितने दिन बाद अगर आप एक यूजर को डिलीट कर देते हैं, उसके बाद द नंबर ऑफ डेज आफ्टर ए पासवर्ड एक्सपायर, पासवर्ड एक्सपायर होने के कितने दिन बाद एक यूजर परमानेंटली डिसेबल्ड होगा, ये वैल्यू सेट कर सकते हैं। हाइफन जी से आपकी उसकी जी आई डी सेट कर सकते हैं। ठीक है, कैपिटल जी होता है उसके यूजर को एक से ज्यादा ग्रुप्स में ऐड करने के लिए। हाइफन एल उसका न्यू लॉगिन, अभी किस नाम से लॉगिन हो रहा है, वो न्यू न्यू नेम से अगर आप लॉगिन करना चाहते हैं तो वो होगा। हाइफन एल से आप यूजर अकाउंट को लॉक कर सकते हैं। ऐसे ही काफी सारे हैं, तो हम मेन मेन एक दो चीजें डिस्कस करेंगे। ओके, तो अभी हमने देखा आईडी डेविड, इसका यूजर का अभी यूआईडी आ रहा है 1002। हमें इसकी आईडी को चेंज करना है। ठीक है, तो उसके लिए आप कैसे करोगे, यूजर मोड और हाइफन यू। हाइफन यू मीन्स आप यूआईडी उसकी चेंज कर रहे हैं। और यूजर का नाम, पहले सॉरी आईडी देनी पड़ेगी, और आईडी की लिमिट आपको लास्ट लेक्चर में बताया था 1000 से लेके 60000 तक होती है, मीन्स 1000 से लेके 60,000 तक। तो इसके बीच में आप कोई भी यूआईडी आप उसकी सेट कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल हम उसकी यूआईडी दे रहे हैं 200 एंड देन यूजर का नेम डेविड। ओके, अब अभी आप देखेंगे एक बार चेक करके, आईडी डेविड, देखो अभी उसकी यूआईडी क्या शो कर रहा है, 2000।
एंड एवरीथिंग रेस्ट ऑफ यूआईडी विल बी सेम, बाकी चीजें सब सेम रहेंगी। ओके, अभी हमें क्या करना है, हमारा यूजर का बाय डिफॉल्ट ग्रुप तो उसका डेविड ही रहेगा। हम चाह रहे हैं कि हमारा ये यूजर है, ये फाइनेंस का यूजर है, तो हम इसको फाइनेंस के ग्रुप में ऐड करें। ओके, तो ग्रुप को दूसरे एक यूजर को दूसरे ग्रुप में ऐड करने के लिए उसमें हम कमांड का यूज करते हैं कैपिटल जी। ओके, कैपिटल जी के बाद हमें क्या असाइन करना पड़ेगा, उसका ग्रुप, कि कौन से ग्रुप में उसको ऐड करना है। फाइनेंस एंड यूजर का नेम डेविड। ओके डन, अभी आप चेक करेंगे आईडी डेविड। देखिए, अब डेविड नाम का यूजर, उसके ग्रुप कौन कौन से हैं, एक तो उसका खुद का ग्रुप है डेविड, एंड दूसरा फाइनेंस ग्रुप में भी वो ऐड हो गया। वैसे हम एक फाइनेंस में एक से ज्यादा यूजर को ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल फाइनेंस में 10 बंदे हैं, तो 10 को हम फाइनेंस में ऐड कर सकते हैं। ये फिर बाद में काम आते हैं, जैसे किसी हमें कोई डायरेक्टरी की परमिशन देनी है किसी फाइनेंस के सभी यूजर्स को, तो एक एक ना करके हम पूरे यूजर को फाइनेंस की परमिशन देंगे, एंड सारे यूजर्स उसको एक्सेस कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट आता है उसका, अगर आपको नेम चेंज करना है, अभी आप चाहे डेविड का नाम में कुछ और रखूं, तो आप नेम चेंज करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कि कैसे उसका नाम चेंज होगा। तो सिंपल, आपको कुछ नहीं लगाना, इन ऑप्शंस के साथ जाना है। ये न्यू लॉगिन है, हाइफन एल का यूज करेंगे तो आपको न्यू लॉगिन करेंगे। फॉर एग्जांपल, आपको यूजर मोड हाइफन एल और यूजर का न्यू नाम देना पड़ेगा आपको। न्यू मैं दे रहा हूँ मैरी, एंड यूजर का पुराने वाला नाम था हमारा डेविड। ओके, अभी आप चेक करेंगे आईडी डेविड, डेविड नाम की कोई यूजर अभी नहीं है, क्योंकि हमने उसका नेम चेंज कर दिया। तो हम आईडी मैरी के थ्रू जाएंगे। अभी देखिए, मैरी का सिर्फ हमने नाम चेंज किया है, उसका ग्रुप अभी भी डेविड है, बाकी सारी चीजें उसकी सेम रहेंगी। हमने सिर्फ जस्ट नेम चेंज किया है उसका। ओके, सो ऐसे आप इनकी प्रैक्टिस कीजिए कि कैसे हम यूजर्स के एक से ज्यादा उसको परमिशंस दे सकते हैं, सॉरी परमिशन नहीं, उसको बाय डिफॉल्ट वैल्यू को चेंज कर सकते हैं। अभी हम एक बार देखते हैं कि उस फाइल में क्या क्या और चीजें हैं जो हम चेंज कर सकते हैं। पास डब्ल्यूडी फाइल के अंदर उसकी सेल एंड होम डायरेक्टरी। तो होम डायरेक्टरी चेंज करने के लिए अभी आप अगर मैरी की होम डायरेक्टरी देखेंगे, तो वो अभी डेविड ही होगी। अब cd/home में जाके देखेंगे, यहाँ पे एक डेविड की आईडी है और कोई मैरी की आईडी नहीं है। क्योंकि मैरी की आईडी इसलिए नहीं है क्योंकि हमने डेविड का ही नाम चेंज करके मैरी किया था। तो हम इसमें एक, फॉर एग्जांपल, एक डायरेक्टरी बनाते हैं हम इसमें मैरी नाम की। ये हमने एक डायरेक्टरी बनाई मैरी नाम की। अब हम चाह रहे हैं कि मैरी, जो हमने डेविड का नाम मैरी किया था, उस मैरी की होम डायरेक्टरी भी मैरी ही रहे। तो उसको करने के लिए हम क्या करेंगे, यूजर मोड -d, डायरेक्टरी हम किसकी चेंज कर रहे हैं, उन्हें कौन सी डायरेक्टरी दे रहे हैं हम उसको, होम डायरेक्टरी के अंदर मैरी और मैरी। अब आप देखेंगे
कि होम डायरेक्टरी जो मैरी की है वो पहले डेविड थी, यहाँ पे होम स्लैश डेविड, अभी उसकी होम स्लैश मैरी हो गई होगी। अब आप देखिए कैट etc पास wd, ये देखिए इसकी होम डायरेक्टरी चेंज हो गई है। ऐसे ही आप सिंपल -s के साथ जाके उसकी सेल चेंज कर सकते हैं। और किसी अकाउंट को अगर आपको नो इनएक्टिव करना है तो उस अकाउंट को आप लॉक कर सकते हैं। वो अकाउंट आप जैसे यूजर मॉडिफाई करेंगे, हाइफन लॉक भी कर सकते हैं आप, हाइफन हाइफन लॉक के थ्रू जा सकते हैं, या हाइफन कैपिटल L भी कर सकते हैं लॉक। और हम कर रहे हैं मैरी को, ठीक है। अब ये यूजर मैरी सिस्टम को लॉगिन नहीं कर सकता। DMA, आप स्विच यूजर करके देखिए कि हम मैरी के थ्रू लॉगिन कर पा रहे हैं कि नहीं। नहीं, ये सिंपल सेल में जा रहा है। लेकिन हम मैरी के थ्रू लॉगिन नहीं कर पा रहे। ओके, अनलॉक करने के लिए आप क्या करेंगे? यूजर को, किसी यूजर को हमने लॉक किया, उसको अनलॉक करने के लिए सिंपल है यूजर मोड हाइफन हाइफन अनलॉक एंड मैरी। ओके, इट्स शो कर रहा है कि ये पासवर्ड लेस अकाउंट है, तो हम पहले इसका पासवर्ड सेट करेंगे। ये पासवर्ड सेट हो गया। अभी हम एक बार चेक करते हैं एसयू के थ्रू मैरी से लॉगिन करने का। ये अभी लॉगिन नहीं होगा क्योंकि इसको होम डायरेक्टरी का जो हमने पाथ दिया था वो करेक्ट पाथ नहीं मिल रहा। अभी आप होम डायरेक्टरी के अंदर जाके देखेंगे तो मैरी को एक्सेस सिर्फ इनका, देखिए मैरी, बाकी सबका डेविड का मैरी यूजर है, डेविड ग्रुप है, जेम्स का जेम्स यूजर है, जेम ग्रुप है, लेकिन मैरी का रूट यूजर है, रूट ग्रुप है। इस डायरेक्टरी को, जो मैरी की होम डायरेक्टरी है, उसको सिर्फ रूट ही एक्सेस कर सकता है, इसलिए ये लॉगिन नहीं होगा। ठीक है, इसको हमें चेंज करने के लिए बाय डिफॉल्ट इसकी वही डायरेक्टरी देनी पड़ेगी डेविड, देन ये लॉगिन कर पाएगा। -d करते हैं एंड होम डेविड, और ये मैरी का कर रहे हैं। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी इसकी होम डायरेक्टरी डेविड है। अभी एक बार चेक करते हैं। हाँ, अभी देखिए, अभी ये मैरी के थ्रू लॉगिन हो गया हमारा। तो मैरी से आप, अगर आपको करवाना होगा लॉगिन ये अकाउंट, तो सबसे पहले आपको से परमिशन सेम करनी होंगी, जैसे ऊपर वालों की सबकी सेम है, ऐसे ही कि मैरी के, इसको भी अकाउंट इसका एक्सेस डायरेक्टरी का, मैरी के नाम की डायरेक्टरी का एक्सेस आपको रूट को नहीं, मैरी को ही होना चाहिए यूजर का। तो जब इसको अपनी करेक्ट डायरेक्टरी नहीं मिल रही थी, होम डायरेक्टरी, इसलिए लॉगिन नहीं हो पा रहा था। ठीक है, तो एक आपके लिए एक आप प्रैक्टिस कीजिए कि आप यूजर ऐड के बिना आप यूजर कैसे ऐड कर सकते हैं।
तो अपने एंड पे एक बार प्रैक्टिस करना एंड देन बताना कि आप किस-किस का हुआ, किस-किस का नहीं हुआ। तो ये पॉसिबल है कि जो पैरामीटर्स आप यूजर ऐड के थ्रू जहाँ-जहाँ भी चेंजेस होते हैं, वो आप मैनुअली करके अपना यूजर के थ्रू लॉगिन कर सकते हैं। ओके, एक लास्ट कमांड हमारी यूज करते हैं हम, ग्रुप मॉडिफाई। सो मैन ग्रुप मोड। ओके, हाइफन जी के थ्रू हम ग्रुप की सेम एज यूजर की तरह उसकी जीआईडी चेंज कर सकते हैं। ओके, उसको न्यू नाम दे सकते हैं, ग्रुप का नाम चेंज कर सकते हैं, उसका पासवर्ड एनक्रिप्ट कर सकते हैं। जी है, ग्रुप में इतना ही चेंजेस होता है, ज्यादा ग्रुप में कुछ है नहीं, क्योंकि ग्रुप की सिर्फ हम आईडी चेंज कर सकते हैं या फिर उसका नेम चेंज कर सकते हैं। वो सिंपल है अपना। आई एक बार हम देखते हैं कि क्या आईडी मिली हुई है ग्रुप को। जैसे हमने आईडी मैरी किया, तो एक डेविड नाम का ग्रुप है, डेविड नाम के ग्रुप को 1002 आईडी मिली हुई है। अभी हम इसका चेंज करते हैं, ग्रुप मोड हाइफन जी, सॉरी यू होगा आई थिंक। देखते हैं चेक करके। इसको भी हम 2000 करते हैं और ग्रुप का नाम डेविड। जीआईडी के लिए हाइफन जी यूज करेंगे उसके। वो यूआईडी में होता था, सॉरी, यूआईडी में यू करेंगे, जीआईडी में जी करेंगे। परमिशन डिनाइड इसलिए कि हम मैरी यूजर के थ्रू है, तो मैरी यूजर ये इसको एक्सेस नहीं है कि ये इतना कुछ कर पाएगा। हमें रूट से लॉगिन करना पड़ेगा। ये हमने रूट से लॉगिन किया, अभी हम ये कमांड चला के देखते हैं, ग्रुप मॉडिफाई हाइफन जी 200 डेविड। ओके, अभी देखते हैं हम आईडी मैरी। ये देखिए ग्रुप का आईडी हमारा अभी क्या शो कर रहा है, 2000 फीट। एक आप चेक करना, एक फाइल होती है कैट ईटीसी सुडोस फाइल। सुडोस फाइल क्या करती है कि आप किस यूजर को अपने रूट क्या एक्सेस देना चाहते हैं। अगर आप मैरी के थ्रू कोई कमांड रूट की एग्जीक्यूट करवाना चाहते हैं, तो उससे पहले आपको लगाना पड़ेगा sudo switch user can do, मीन्स स्विच यूजर करके स्टार्टिंग में वो क्या क्या कर सकता है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक एंट्री डालनी होगी, अलाउ रूट यूजर्स टू रन एनी कमांड्स एनीवेयर। तो इस फाइल को जब आप एडिट करके यहाँ पे आप रूट की जगह मैरी का भी नाम डाल देंगे, तो मैरी भी रूट की कमांड्स को एग्जीक्यूट कर पाएगा। अब आप एक बार लेट्स ट्राई। सिंपल है, अलाउ यूजर्स टू रन कमांड्स, तो उसके आप इंसर्ट कीजिए। ओके, यहाँ पे मैरी, और क्या कर सकता है मैरी, ऑल इज इक्वल टू सेम पैरामीटर आप सेट कर दीजिए, टैब ऑल। चेंज नहीं हो रहा।
इसमें देखना पड़ेगा अभी। और एस्केप करते हैं। ओके ओके, शोइंग ओनली रीड ओनली फाइल। अभी चेक करते हैं कि फाइल को क्या क्या परमिशन है। इसमें सुडोर फाइल देखो कहाँ पे है, ये है। तो इसमें अभी फिलहाल किसी को भी कुछ चेंजेस करने की परमिशन नहीं है इस फाइल में। तो हम रूट को इसका फुल एक्सेस देते हैं। ये हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे कि फाइल को कैसे एक्सेस देते हैं। ओके, अभी करके देखिए आप एक बार चेक। सुडोर फाइल को हाँ, अभी इसको रीड राइट कंप्लीट एक्सेस है यूजर को, रूट यूजर को। तो अभी हम वो कमांड चलाते हैं, इसके फाइल के अंदर चेंजेस करके देखते हैं। राइट, अभी हो रहा है। ओके, यहाँ पे हम डालते हैं मैरी एंड ऑल पैरामीटर्स आर सेम। फाइल सेव किया। अब हम मैरी के थ्रू जाएंगे, मैरी के एस यू मैरी। ओके, अभी हम मैरी से लुक हैं। अभी हम लास्ट टाइम हमने क्या किया था, एक यूजर का, चलो हम किसी यूजर का पासवर्ड चेंज करके देखते हैं मैरी के थ्रू। तो एस यू सुडो पास डब्ल्यू डी एंड जितेन का करते हैं, ठीक है। ओके, समथिंग एरर। अनेबल टू इनिशियलाइज पॉलिसी प्लगइन। तो इसको हम लेट्स, आप भी ट्राई करना एक बार फिर से, नेक्स्ट लेक्चर में ट्राई करेंगे कि ये लेक्चर काफी लंबा हो जाएगा। सो फाइल परमिशन के साथ साथ हम सुडो परमिशंस को भी उसमें कवर करेंगे। ओके, कोई भी कंफ्यूजन हो आपको, आप कमेंट में बताएं। एंड जितना हो सके वीडियोज को शेयर कर सकें, जो भी लाइनेक्स की प्रैक्टिस कर रहे हैं।